हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस ट्यूटोरियल्स। लास्ट क्लासेस में हमने हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पढ़ा था। आज हम अदर जो हमारे बायोलॉजिकल डाईऑक्सीजन कैरियर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। जो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन था वो हमारे हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स थे। आज हम देखेंगे नॉन हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स। ये भी ऑक्सीजन स्टोरेज, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती हैं, लेकिन इनमें हीम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारे पास है नॉन हीम आयरन कंटेनिंग नॉन हीम प्रोटीन्स है हमारे पास हीमिराइथ्रिन और हीमोसाइनिन। इनके नाम देख के लग रहा है कि दोनों में हीम ग्रुप है, बल्कि दोनों में ही हीम ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हीमिराइथ्रिन के साथ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नेट और गेट में भी पूछे हैं, वो हम अभी लास्ट में करेंगे। पहले हम इसको पढ़ते हैं हीमिराइथ्रिन को। ठीक है, It is a non-heme iron-containing octameric protein found in marine invertebrates such as mollusk and arthropoda वाली फैमिली में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, बेसिकली एक ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम है विच इज़ अ non-heme iron-containing protein। और ये कहाँ मिलता है हमारा, मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स में मिलता है। ये बात आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछी गई है एक बार, मोलस्क आर्थ्रोपोडा वगैरह की फैमिली में, जैसे आप स्नेल्स, क्रैब्स वगैरह। ठीक है, आयरन इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेटल आयन कौन सा प्रेजेंट है इसमें, आयरन प्रेजेंट है। और ये क्या है, नॉन हीम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है एंड बाइंड्स O2 रिवर्सिबली। O2 को बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 सब यूनिट ईच विद 113 अमीनो एसिड रेजिड्यूज एंड 2 Fe एट एक्टर साइट। तो अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आप, ये इसकी हमारे पास डीऑक्सी वाली फॉर्म है और ये हमारे पास है ऑक्सी हीमिराइथ्रिन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें कौन सा मेटल आयन है, आयरन एज अ मेटल आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी जो हर एक सब यूनिट है इट कंसिस्ट ऑफ 2 आयरन। तो इसमें कौन सा हमारा मेटल आयन है, Fe है एक्टिव साइट पर। ठीक है, इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर में। तो आपको अभी तक क्या पता चला है कि इट इज अ नॉन हीम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन फाउंड इन मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स। इसमें आयरन प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट बाइंड्स O2 रिवर्सिबली। ठीक है, नोट पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, मेजर डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड हीमिराइथ्रिन इज द बाइंडिंग ऑफ O2. In hemoglobin, 1 O2 binds per Fe ion, whereas in hemirythrin 1 O2 binds to 2 Fe ions. ठीक है, क्योंकि जो इसकी एक यूनिट है, एक जो इसकी सब यूनिट है, उसमें हमारे पास 2 आयरन प्रेजेंट है और दोनों आयरन से क्या बाइंड करता है हमारा, ऑक्सीजन बाइंड करता है। मतलब इस पूरी साइट पर एक ऑक्सीजन आकर बाइंड करता है। ठीक है, Unlike hemoglobin, hemirythrin exhibits no cooperativity between the subunits during O2 binding. हमने cooperative effect पढ़ा था हीमोग्लोबिन में, हीमिराइथ्रिन में ऐसी कोई cooperativity हमें नहीं देखी गई है। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, each subunit consists of 2 iron active sites connected by 3 bridging groups, 2 of which are carboxyl anions from glutamate and aspartate and other is bridged by oxygen atom फ्रॉम वाटर, हाइड्रोक्सो और ऑक्सो। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। और मोस्ट कॉमनली आपको यहाँ पे हमारा OH ग्रुप देखने को मिलता है। देखो आप, ये डीऑक्सी फॉर्म है, डीऑक्सी हीमिराइथ्रिन है। ठीक है, यहाँ पे 2 आयरन है, दोनों आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 2 आयरन हमारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ये आयरन हमारा पेंटा कोऑर्डिनेटेड है और ये आयरन हमारा हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डीऑक्सी हीमिराइथ्रिन की। हम इसकी एक सब यूनिट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे 2 आयरन प्रेजेंट है, दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। डीऑक्सी में एक आयरन पेंटा कोऑर्डिनेटेड है और एक आयरन क्या है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। कैसे जुड़े हुए हैं ये, जो हमारे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड होता है, ये देखिए आप, ये हमारे पास एमिनो एसिड्स हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड्स हैं हमारे पास। ठीक है, और जो इनकी आयनिक फॉर्म होती है उसको हम एस्पार्टेट और ग्लूटामेट कहते हैं। ये हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, एस्पार्टिक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर है, ग्लूटामिक एसिड, और इनकी जो आयनिक फॉर्म है उसको हम क्या कहेंगे, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ठीक है, जिसमें हमारा ये NH3 पॉजिटिव और ये CO नेगेटिव की फॉर्म में होगा। तो हमारे जो ये 2 आयरन एटम्स हैं ये डीऑक्सी फॉर्म में कैसे जुड़े हुए हैं, एस्पार्टेट से जुड़े हुए हैं और ग्लूटामेट अमीनो एसिड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा, OH ग्रुप। जो बाकी रिमेनिंग साइड्स हैं वो किससे फुलफिल हो रखी हैं, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। यहाँ पे भी हिस्टिडीन। ये आयरन क्या है हमारा, पेंटा कोऑर्डिनेटेड, ये आयरन क्या है हमारा, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। और ये किससे जुड़े हुए हैं,
एस्पार्टेट और ग्लूटामेट यहाँ ब्रिजिंग की तरह काम कर रहे हैं, और OH भी क्या है, ब्रिजिंग की तरह काम कर रहा है। ये आयरन पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, ये आयरन हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, और दोनों कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप ये ध्यान रखिए, अभी हम इसकी एक सब यूनिट की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे 2 आयरन एटम्स हैं, दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, और दोनों किससे ब्रिज हैं, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एंड OH एमिनो और OH ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक आयरन पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, एक हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। देखिए आप, रिमेनिंग लिगेंड आर 3 हिस्टिडीन यूनिट ऑन 1 आयरन एटम एंड 2 हिस्टिडीन ऑन द अदर। 1 iron atom is penta-coordinated while the other is hexa-coordinated. So, the oxygen binds at a penta-coordinated iron atom and converts to oxyhemerythrin. Oxygen O2 कहाँ reversibly bind होता है, इस penta-coordinated वाली साइड पे reversibly bind होता है। ठीक है, when O2 binds to the vacant site, 2 electrons are transferred from 2 Fe-second center, 1 electron from each Fe-second subunit to O2, resulting in Fe3rd and peroxide. देखिए आप, जो ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है ये किस फॉर्म में बाइंड कर रहा है, पेरोक्साइड फॉर्म में बाइंड करता है। ठीक है, सिंपल ऑक्सीजन O2 होता है, पेरोक्साइड आपको पता है O2-2 होता है। इसका मतलब दोनों आयरन एटम्स ने इसको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और ये किस में कन्वर्ट हुआ है, हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन पेरोक्साइड आयन में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो अब दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई यहाँ पे, +3। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमारी ऑक्सी फॉर्म में +3 है। तो जो ऑक्सीजन है हमारा, जो O2 मॉलिक्यूल है, वो बाइंड करता है पेंटा कोऑर्डिनेटेड वाले आयरन एटम में। ठीक है, और यहाँ से ये क्या बना लेता है, एक हाइड्रोजन ब्रिज बना लेता है जो ऑलरेडी अटैच OH ग्रुप है उसके साथ। देखिए आप, when O2 binds to the vacant site, 2 electrons are transferred from 2 Fe-second center, 1 electron from each Fe-second subunit to O2, resulting in Fe3rd and peroxide. The proton from the hydroxo bridge, ये जो हमारा हाइड्रोक्सो ब्रिज है, इसका जो प्रोटॉन है shifts to bound peroxide, resulting in HO2- ग्रुप। ये जो हमारा H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और क्या बना देता है, O2-H या HO2- ग्रुप की फॉर्म में क्या है, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। The mu-oxo bridging group is associated with bound HO2- group by H bonding। ठीक है, मॉसबेयर डेटा इंडिकेट्स दैट 2 Fe3rd एटम्स, आपको पता है आयरन मॉसबेयर एक्टिव है, तो हमें मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है कि जो दोनों आयरन थर्ड है वो दोनों कैसे हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में हैं इन ऑक्सीहीम-इराइथ्रिन। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स थे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड के। तो अगर हम हीम-इराइथ्रिन की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, नॉन हीम प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट O2, टोटल यूनिट कितनी है इसकी 8, टोटल Fe कितने हो जाएंगे 16, क्योंकि एक सब यूनिट में 2 आयरन प्रेजेंट है, तो टोटल आयरन कितने प्रेजेंट होंगे 16। ठीक है, जो एक यूनिट है, जो एक ये यूनिट है, ये कितने ऑक्सीजन को बाइंड कर रही है, एक O2 को बाइंड कर रही है। तो जो इसकी 8 सब यूनिट है वो कितनों को बाइंड कर रही हैं, 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर रही हैं। बोथ Fe इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी फॉर्म की बात हो रही है, डीऑक्सी फॉर्म की बात कर रही है। 1 Fe इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड एंड अदर इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड, किसकी बात हो रही है, डीऑक्सी वाली फॉर्म की। 2 Fe एटम ब्रिज्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलेट चेन ऑफ ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड। तो ये भी किसकी बात हो रही है, ये सारी बातें हम किसकी कर रहे हैं, डीऑक्सी वाली फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डीऑक्सीहीमराइथ्रिन में आपने क्या देखा है, डीऑक्सीहीमराइथ्रिन में हमने देखा है कि जो हमारे एक यूनिट है इसमें हमारे 2 आयरन एटम प्रेजेंट हैं, एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, एक हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, और ये किससे ब्रिज है, जो हमारे कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स हैं, किसके, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, और एक हाइड्रोक्सो ब्रिज है। यहाँ पर जब O2 बाइंड करता है तो ऑक्सीजन यहाँ पे पेरोक्साइड की फॉर्म में बाइंड करता है, और पेंटा कोऑर्डिनेटेड आयरन के साथ बाइंड करने पर दोनों आयरन किस में हो जाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं, और जो हमारा ये H है ब्रिजिंग, ये इसके साथ क्या कर लेता है, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। जो हमारी डीऑक्सी वाली फॉर्म है और जो ऑक्सी वाली फॉर्म है, डीऑक्सी में भी क्या है, हमारे 2 Fe-second सेंटर हैं। ठीक है, दोनों Fe-second सेंटर क्या है, स्ट्रांगली एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड हैं थ्रू FeO-Fe ब्रिज। तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, मतलब यहाँ पे भी क्या होती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। क्या है ये, डायामैग्नेटिक। तो क्या हो जाएगा, EPR इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे है हमारा, यहाँ पर भी आपको पता है ये तो Fe+3 लो स्पिन है हमारा,
यहाँ पे भी एंटी फेरो D5 सिस्टम हो जाएगा, D5 लो स्पिन। एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के कारण ये क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक एंड ऑल्सो EPR इनएक्टिव होता है। ठीक है, देखो इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं क्लेथरीन एंड हाउसक्राफ्ट वाली बुक भी रेफर कर सकते हैं या अजय कुमार भी रेफर कर सकते हैं। उसमें गिवन है कि जो डीऑक्सी फॉर्म है उसमें जो Fe2 सेंटर है, ये जो Fe2 हाई स्पिन वाले सेंटर है हमारे, ये एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड हैं थ्रू FeO Fe ब्रिज, और ये क्या है, डायामैग्नेटिक है और EPR इनएक्टिव है। सिमिलरली हमारा जो ये है ऑक्सी फॉर्म जो है, ऑक्सी फॉर्म में भी जो दोनों Fe+3 है वो लो स्पिन है और एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के कारण क्या है, डायामैग्नेटिक है, EPR इनएक्टिव है। तो आप याद रखिए हीमराइथ्रिन की ऑक्सी और डीऑक्सी फॉर्म दोनों ही क्या है, डायामैग्नेटिक है एंड EPR क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, The structure of deoxy and oxy form of hemerythrin have been determined crystallographically. In deoxy form, a hydroxide-bridged unit is present. ये हमने देखा अभी। The hydroxyl group, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा OH ग्रुप जो ब्रिजिंग में था, participates in O2 binding becoming a part of HO2 minus ligand. ठीक है, in both oxygenated and deoxygenated state it is diamagnetic. ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा हीमराइथ्रिन में, अगर हम देखें हीमराइथ्रिन में आपको पता है सबसे पहले नॉन हीम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, फाउंड इन मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स। और अब इसकी दो फॉर्म देखते हैं, डीऑक्सी फॉर्म और ऑक्सी फॉर्म। इसमें आपने क्या देखा, इसमें दोनों आयरन हमारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे दोनों आयरन हमारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें मॉसबे स्पेक्ट्रोस्कोपी से डेटा मिलता है उसका। ठीक है, दोनों कैसे ब्रिज्ड हैं, ये बाय जो हमारे कार्बोनेट ग्रुप्स हैं एस्पार्टेट और ग्लूटामेट अमीनो एसिड्स के, उनसे जुड़ा हुआ है। और किससे जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोक्सो ब्रिज से जुड़ा हुआ है। और जो रिमेनिंग जो इसकी साइड्स हैं वो कौन कंप्लीट करते हैं, हमारे हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो एक ही से बाइंड करती है, एक ही आयरन से बाइंड करती है जो पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। और जो ये हमारा हाइड्रोक्सिल ब्रिज है फिर उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो O2 किस मैनर में बाइंड करती है, पर ऑक्साइड फॉर्म में बाइंड करती है हीमराइथ्रिन में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट और गेट में काफी बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, पर ऑक्साइड फॉर्म में बाइंड करती है, लेकिन जब यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ता है, तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, HO2-, ऐसे भी हम इस बॉन्डिंग को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि यहाँ पे परऑक्साइड फॉर्म में जुड़ता है ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में किस फॉर्म में जुड़ता है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में। किस फॉर्म में जुड़ता है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में जुड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की भी बात होगी यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी न्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, वेव नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे पास O2 है, एक बार O2- है और एक बार O2-2 है। ये हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन है, ये नॉर्मल O2 है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, सुपर ऑक्साइड है, और ये हमारे पास परऑक्साइड है। तो आपको पता ही है इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। आप इसका ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम आपको पता ही होगा। ये हमारा होता है 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ये हमारे पास पाई 2px पाई 2py यहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पे आता है हमारा 2pz सिग्मा 2pz। फिर यहाँ पे आएगा हमारा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ये हमारे पास O2 का एमओ डायग्राम है। O2 में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स। O2- में 17 इलेक्ट्रॉन्स और O2-2 में कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं 2 4 5 6 7। ठीक है, तो आपको पता है बॉन्डिंग में कितने गए हैं हमारे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने गए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में कितने गए 2। तो कितना हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। नॉर्मल ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। सुपर ऑक्साइड में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा कितना हो जाएगा 6 - 3 / 2
दैट इज 1.5 हो जाएगा। और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास डेटा है, देखिए आप, जो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन है उसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड 1560, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकती है, आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे तो सुपर ऑक्साइड में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 1100 के अराउंड, और पर ऑक्साइड में कितनी आती है 800 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे वेव नंबर की फॉर्म में है, ठीक है। कैसे पता चला हमें पता है कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। O2 में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है, सुपर ऑक्साइड में 1.5, पर ऑक्साइड में 1। ये आप एमओ डायग्राम से आपको पता होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर कम होता जा रहा है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जा रही है, कम। तो इसको आप याद रखिए, नॉर्मल ऑक्सीजन में कितनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है हमें 1560 सेंटीमीटर इनवर्स, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में 1100 और पर ऑक्साइड में 800 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपकी हीमराइथ्रिन के बारे में। आप याद रखिए डीऑक्सी ऑक्सी फॉर्म दोनों में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है, दोनों क्या होती हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाइंड करता है, पेरोक्साइड फॉर्म में बाइंड करता है। जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम है वो भी पार्टिसिपेट करता है O2 के साथ बाइंड करने में, और फाइनली ये इस टाइप का ग्रुप बन जाता है HO2-, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा नेट जून 2012 का। देखिए इसमें क्या पूछा है, द चेंजेस विच अकर व्हेन O2 बाइंड्स टू हीमराइथ्रिन आर। O2 बाइंड कर रही है हीमराइथ्रिन से, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डीऑक्सी वाले की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या चेंजेस होंगे, 1 आयरन एटम इज ऑक्सीडाइज्ड, नहीं, दोनों आयरन एटम ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ये हमें पता चलता है मॉलस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। बोथ द आयरन एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ट्रू। O2 binds to 1 iron atom and is also hydrogen bonded। हाँ जी, जो ऑक्सीजन है वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड वाले आयरन से बाइंड करती है और इट इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा, ट्रू है। O2 binds to both the iron atoms and is also hydrogen bonded। नहीं, O2 सिर्फ किससे बाइंड करती है, O2 बाइंड करती है पेंटा कोऑर्डिनेटेड वाले से, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडाइज दोनों ही होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी एंड सी, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, फॉर द मेटालोप्रोटीन हीमराइथ्रिन द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू। ये ध्यान से देखिए आप, नॉट ट्रू लिखा है, जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ये क्वेश्चन आया है नेट जून 2013 में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, देयर आर 2 आयन, ये एक्चुअली आयरन है, देयर आर 2 आयरन सेंटर्स पर एक्टिव साइट। मतलब जो हमारा यूनिट है उसमें 2 आयरन एटम्स होते हैं, हाँ जी, ट्रू है ये। बोथ आयरन सेंटर्स आर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड इन द एक्टिव स्टेट। देखो अभी हीमराइथ्रिन की बात हो रही है, इसका मतलब ये डीऑक्सी वाले की बात कर रहा है। जब भी आपको जनरल लिखा हो हीमराइथ्रिन या हीमोग्लोबिन तो वो हमेशा डीऑक्सी की बात करता है, ठीक है। बोथ आयरन सेंटर्स आर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड इन द एक्टिव स्टेट, फॉल्स। एक हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है और एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 iron is hexa-coordinated while the other is penta-coordinated in the active state. True. It is found in marine invertebrates. True. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आप ध्यान रखिए इन्होंने हीमराइथ्रिन लिखा है तो इनका मतलब डीऑक्सी हीमराइथ्रिन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, नेट जून 2017 का क्वेश्चन है ये। The resonance Raman stretching frequencies in centimeter inverse of the bound O2 species in oxyhemerythrin and oxyhemoglobin respectively are। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, किस किस में, हीमराइथ्रिन में और हीमोग्लोबिन में। आपको पता है हीमराइथ्रिन में ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाइंड करता है, पर ऑक्साइड फॉर्म में। O2 किस फॉर्म में बाइंड करता है, पर ऑक्साइड फॉर्म में। और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड करता है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में। तो पर ऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर कम, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होगी, ज्यादा होगी। अब सपोज आपको इतनी बातें पता है तो आप सी ऑप्शन नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। ऑक्सी हीमराइथ्रिन में पर ऑक्साइड की क्या होगी, नीचे जाने पे यहाँ पे न्यू CM डिक्रीज होगा ना, ठीक है। तो हीमराइथ्रिन की कम होगी, हीमोग्लोबिन की क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे पर ऑक्साइड है, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड है। तो ऐसा ऑप्शन आप नेग्लेक्ट कर सकते हो जिसमें पहले वाली वैल्यू ज्यादा है, बाद वाली कम है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे कम दी है, यहाँ पे ज़्यादा दी है, लेकिन अब इन दोनों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताने के लिए हमें थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए, ठीक है। तो पर ऑक्साइड की होती है आपकी कितनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अराउंड 850 के अराउंड, 800 के अराउंड, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड की कितनी होती है, 1100 के अराउंड होती है। तो यहाँ पे पहले हीमिराइथ्रिन दे रखा है तो 850 और फिर हीमोग्लोबिन दे रखा है तो 1100। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका आया है नेट दिसंबर 2017, नेट दिसंबर 2017 में आया है। द एक्टिव साइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीहीमिराइथ्रिन, देखो इन्होंने मेंशन करा है यहाँ पे ऑक्सीहीमिराइथ्रिन, तो इसमें जो मतलब करेक्ट स्ट्रक्चर है ऑक्सीहीमिराइथ्रिन का हमें वो बताना है। तो आप कैसे प्रोसीड करें क्वेश्चन को, आप देखिए कौन से ऑप्शंस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है, तो हम उन ऑप्शंस को हटा देते हैं जिसमें आयरन, देखिए आप Fe2, Fe3, हमें पता है ऑक्सीहीमिराइथ्रिन में both the iron atoms are in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम ऐसे ऑप्शंस को हटा देते हैं जिसमें +2 +3 दे रखा है। ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया आपका और ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन ए और सी में से ही हमारा आंसर है, देखो आप Fe3, 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 ठीक है जी। यहाँ पे हमारा ये आयरन कैसा है, यहाँ पे 2 ही हिस्टिडीन है, यहाँ पे 2 ही हिस्टिडीन है, और हमें बात पता है कि एक आयरन हमारा पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है, एक हेक्सा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सॉरी ऑक्सी में हमारे दोनों ही हेक्सा कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, वो हमारा डीऑक्सी में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे 2 हिस्टिडीन, जबकि हमें पता है एक आयरन पे 3 हिस्टिडीन होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। इसको देखते हैं, दोनों Fe हैं, दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। यहाँ पे 2 हमारे हिस्टिडीन है, यहाँ पे 3 हिस्टिडीन है। ये हमारा जो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट अमीनो एसिड्स हैं उससे ब्रिजिंग हो रखी है। यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, और ये OH ग्रुप जुड़ा है, OH ब्रिजिंग में है। ये हमारा O2 परऑक्साइड की फॉर्म में है, और इस H के साथ भी क्या हो रखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही हमारा क्या है, सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमिराइथ्रिन ऑक्सीजन इज बाउंड एज, जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमिराइथ्रिन तो ऑक्सीजन कैसे जुड़ा होता है। पहली बात देखिए आप यहाँ पे आयरन भी दे रखा है, तो ऑक्सीहीमिराइथ्रिन में ऑक्सीजन आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। क्या लिखा है, O2 - 2 1 Fe3 ओनली, HO2 - 2 1 Fe3 ओनली, O2 - 2 to 1 Fe2 एंड 1 Fe3, O2 - 2 to 2 Fe2। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑक्सीजन एक ही आयरन से बाइंड करता है जो कि +3 में हो जाता है उसके बाद, और किस फॉर्म में, O2H- की फॉर्म में बाइंड करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, HO2 - 2 1 Fe3 ओनली, ठीक है। और ये Fe कौन सा वाला होता है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The resonance Raman stretching frequency in centimeter inverse of the O2 coordinated to iron center in oxyhemoglobin. ऑक्सीहीमोग्लोबिन में O2 किस फॉर्म में बाइंड करता है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड करता है, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, अराउंड हमारी 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो ये सारी बातें थी हमारी हीमिराइथ्रिन से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। तो इसमें हमने क्या देखा है, हीमिराइथ्रिन में आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। हीमिराइथ्रिन में आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है अच्छे से। जितनी इससे रिलेटेड बातें हैं, डीऑक्सी फॉर्म, ऑक्सी फॉर्म की, वो याद रखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इसके स्ट्रक्चर, आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था पहले, बाद में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया है, ठीक है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाइंड कर रही है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन को किस फॉर्म में दिखाया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
कौन कौन से हमारे अमीनो एसिड्स हैं जिससे ब्रिजिंग हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आप ध्यान रखना कि जो डीऑक्सी फॉर्म है और जो ऑक्सी फॉर्म है, दोनों में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है और दोनों ही क्या होते हैं, हमारे डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आयरन सेकेंड है ये हाई स्पिन है और यहाँ पे Fe+3 लो स्पिन है, दोनों में ही एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है और दोनों ही क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। जबकि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की ऑक्सी फॉर्म डायामैग्नेटिक थी, लेकिन जो हमारी डीऑक्सी फॉर्म थी वो पैरामैग्नेटिक थी। तो ऐसे भी हो सकता है कि ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की बात भी करे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट हीमेराइथ्रिन।